हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप तो नहीं तो लाइक कर रहे हो आजकल और नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो और कमेंट भी बहुत ही कम कर रहे हो। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करो यार। मैं कितनी डिफ़िकल्टी से वीडियो बना रही हूँ लेकिन आप लोगों को तो जैसे मानो फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरी इतनी मेहनत करने का। सच में आप लोग मेरा दिल तोड़ देते हो डेली के डेली जब मैं लाइक्स और कमेंट देखती हूँ तो। हाँ चलो भाई, हमारा काम है, हमें तो करना ही पड़ेगा। आप लोग लाइक कमेंट करें या ना करें। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि झावलुसी जो है वो लैंड मैंशन आ चुकी थी और उसने वीजिंग को परेशान करना शुरू किया था, लेकिन उल्टा वीजिंग ही उसे परेशान कर रहा था और उसकी हालत 15 दिन में ख़राब कर दी थी। उसे नहीं तो ठीक से वहाँ पर खाना मिल रहा था और वीजिंग ने उसके क्लॉथ को भी ख़राब करना शुरू कर दिया था कि वीजिंग को पसंद नहीं आ रहा था कि ये झावलुसी वांगजी के क्लोज जाए। और वांगजी ने कहा भी था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो ये सब चीज़ें उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। और वीजिंग भाई ऑब्वियसली वहाँ वांगजी का हस्बैंड है तो उसे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। लायन किरण और जो लायन सेशन थे वो भी वीजिंग के सपोर्ट में थे और वीजिंग तो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि वो इस चुड़ैल को यहाँ से निकाल कर ही मानेगा। और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वांगजी पर आ रहा था। उसने एक तो वीजिंग को फोर्स किया यहाँ रहने के लिए, उसका फ़ायदा उठाया एंड देन अब वो इस लड़की को यहाँ लेकर आया और बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड है। विंग को गुस्सा था एंड 15 दिनों के अंदर वांगजी विंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, लेकिन विंग को फील हो रहा था कि हाँ उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है एंड विंग को कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती थी। विंग जो था वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाँ अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और विंग जो है वो आराम से अपने काम कर रहा था। विंग अपने बोल सकते किचन में था और वो काम को कर रहा था। खाना वगैरह बन जाता है एंड वो सर्वेंट को बोलता है कि जो मैंने कहा है वो कर देना, ठीक है। वो सर्वेंट बोलती है ओके मास्टर। एंड ऑब्वियसली भाई ये लोग इस वीजिंग की बात मानेंगे ना, इसीलिए वो जैसा जैसा वीजिंग बोलता है वैसा वैसा कर देती है। वीजिंग रूम में जाता है और देखता है तो वांगजी बैठा हुआ था। वांगजी विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग यहाँ आओ। वीजिंग आता है और बोलता हाँ। वांगजी बोलता है कल पार्टी है और देन कल तुम अच्छे से बिहेव करना, समझ आया तुम्हें। वीजिंग देखता है और बोलता वांगजी बोलता है तुम यहाँ पर सिर्फ एक सर्वेंट हो और मेरे स्लेव हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। ये सुनने के बाद वे यिंग वांगजी को देखता है शॉकिंग आई से और बोलते क्या मतलब है आपका। वांगजी देखता है बोलते क्या मतलब है। मैंने कहा कि तुम ओनली मेरे स्लेव हो, मिस्ट्रेस हो मेरी और कुछ भी नहीं। वे यिंग देखता है और बोलता है आपने कहा था ना कि आपने मुझसे शादी की है, तो ये सब। वांगजी बोलता हाँ कहा था मैंने, लेकिन वो सब बकवास है। उसी के साथ मैंने तुम पर डिवोर्स पेपर की भी साइन करवाए थे और बस ये रहे देखो। वीजिंग देखता है तो सच में वो डिवोर्स पेपर भी थे। वीजिंग टेरी आई से देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है आपका। वांगजी बोलता है मेरा जो ही मतलब है जो तुम देख रहे हो, मेरे बस इन पर साइन करने की ही देरी है, उसके बाद हमारा डिवोर्स भी फाइनल हो जाएगा। एंड ये बोलकर वो उन पेपर्स को अलमारी में रख देता है। वीजिंग को हर्ट हो रहा था। वीजिंग आता है और बोलता आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आप नहीं कर सकते हैं। वांगजी देखता है बोलता हाँ क्या नहीं कर सकता हूँ मैं, छोड़ मुझे। एंड ये बोलकर वीजिंग को छोड़कर वांगजी चला जाता है। वीजिंग फ्लोर पर बैठ जाता है और बोलता हाँ ये क्या मजाक है, इन्होंने मेरी लाइफ को क्या मजाक बना के रखा है। एक पल में बोला कि मैं इनकी वाइफ हूँ, दूसरे एक पल में बोला कि मैं इनकी स्लेव हूँ, मिस्ट्रेस हूँ इनकी। ये क्या हो रहा है, मेरी मेरी लाइफ को इन्होंने हल बना के रखा हुआ है। मुझे मुझे मैं नहीं पता मैं कैसे अपने आप को हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर एक बार और इन्होंने मुझे हर्ट किया तो इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे मुझे गुस्सा है इन पर, इनके मतलब मैं क्या करूँ। वीजिंग रोने लगता है अपने फेस पर हाथ रख के और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। आधे घंटे के बाद वीजिंग जो है रेडी होकर बाहर आता है। वीजिंग की आईज से साफ पता चल रहा था कि वीजिंग रोया है बुरी तरह से, लेकिन वो अपने आईज वगैरह को ठीक करके आता है। इसके बाद वो देखता है और सभी को बोल देता है कि खाना लग गया है। इसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं और खाना खाते हैं। जो झावलुसी थी वो भी बैठी हुई थी एंड वो खाने को देख रही थी। उसे पता था कि पक्का खाना बहुत ही तीखा होगा। एंड तभी वो बोलती है कि वांगजी मुझे तुम्हारा वाला खाना खाना है, मैं क्या खा लूँ। ये सुनकर वांगजी देखता है और बोलता हाँ क्या मतलब है। तभी जो लान किरण था वो बोलता है ये सब हरकतें यहाँ पर नहीं चलेंगी, चुपचाप करके खाना खाओ और ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप वांगजी की फ्रेंड हैं इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। आप एक ओमेगा हैं एंड आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। एंड ये बोल कर लान किरण देखता है। ये सुनकर झावलुसी कुछ भी नहीं बोल पाती एंड वो गुस्से से देखती है वीजिंग को। वीजिंग जो था वो कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप खाना खाता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग जो है वो सर्वेंट्स की हेल्प करता है सभी चीज़ें किचन में रखने में। सर्वेंट्स बोलते हैं मास्टर आप चले जाइए, लेकिन वीजिंग बोलता है कि नहीं वो हेल्प कर देगा, क्योंकि उसे रूम में नहीं जाना था, उसे नहीं देखनी थी वांगजी की शक्ल। उसे जब जब शक्ल देख रहा था वो उसे गुस्सा आ रहा था और यही सब चीज़ें उसे और भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी।
वहीं वांग जी रूम में था और वो सोच रहा था कि उसे करना है क्या। वो बस जियांग फेंगमैन को उस पार्टी में इनवाइट करता है ताकि वो सबके सामने उन्हें जलील कर सके। और अब सिर्फ उनकी रेपुटेशन ही बची थी जो उन्हें वो मिट्टी में मिलाना चाहता था। और वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और बोल रहा था कि बस कल का टाइम है, उसके बाद देखना मैं क्या हाल करता हूँ इन जियांग्स का। और वो स्माइल करता है और बोलता है वेइजिंग, कल तुम्हारा वो हाल करूँगा मैं पार्टी में कि तुमने सोचा था कि नहीं होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन। वीजिंग सारा किचन का काम कंप्लीट करवा के अपने रूम की ओर ही जा रहा था। तभी झावलूसी आती है उसके पास और बोलती है कि ओ तुम्हें क्या लगता है तुम ये बचकानी हरकतें करके मुझे यहाँ से निकाल दोगे। वीजिंग इग्नोर करके जाने लगता है लेकिन झावलूसी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है वो लैन वांग जी तुमसे प्यार करता है। एक बात बताऊँ, वो अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करता है। तुम तो सोच भी नहीं सकते हो कि उसने तुम्हें यहाँ पर रखा क्यों है। वो बस अपना बदला लेना चाहता है तुम जियांग से और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जियांग जिंग इस वक्त कहाँ है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते और बोलते क्या क्या मतलब है मेरे गगा। तो लाओ लूसी बोलती कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई इस लहन वांगची की कैद में है और तुम्हारे भाई की इसने वो हाल करके रखा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम झूठ बोल रही हो ना। तो जाओ लूसी बोलती बिल्कुल नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख सकते हो अपनी भाई की हालत। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलता नहीं तो तुम झूठ बोल रही हो। तो वो बोलती कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी आखिर, हाँ मेरा क्या फ़ायदा झूठ बोलकर तुमसे। तुम अगर देखना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी जो तुमने किया है वो उसके लिए। वीजिंग बोलता मेरा भाई। तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल, एंड माफ़ी मांगोगे तो बता दूंगी। एंड ये बोलकर झावलू सी चली जाती है वहाँ से। वीजिंग शॉक में था और बोलता हाँ मेरा ब्रदर इनके पास कहाँ से आया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ये सब झूठ होगा। ये सोच कर वीजिंग जो रूम में जाता लेकिन वो सोच में बिजी था कि झावलू सी सिचन के आई मीन जो चांग चिंग था उसके बारे में क्या बोल रही थी। हाँ बदला लेना चाहता है, क्या क्या हो रहा है उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग जैसे रूम में आता है तो अचानक से कोई उसे वहीं डोर पर पिन करता है एंड वीजिंग के लिप्स पर किस करने लगता है। वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वीजिंग जो है उसे दूर करता है, यानी कि वांग जी को दूर करता है क्योंकि उसे पता था कि ये वांग जी ही है। वांग जी दिखता और बोलता है क्या बदतमीजी है। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे नहीं करना एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है लेकिन वांग जी आता है, वीजिंग को हक करता है और बोलता है ओ माई लिटिल वाइफ ही गुस्सा है, आई एम सॉरी ना। एंड वैसे भी वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो चली जाएगी वैसे भी कल पार्टी के बाद, गुस्सा मत करो। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के शोल्डर पर किस करने लगता है। वीजिंग को डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि ये इंसान अपना बदला लेने के लिए क्या कुछ भी कर सकता है। क्या झावलूसी ने कहा वो सब सच है। झावलूसी ने वीजिंग को काफ़ी सारी चीज़ें कही थी जो कि अभी हमें नहीं पता है, हम बाद में देखेंगे। वीजिंग जो है वांग जी को देखता है टीयरफुल आई से और बोलता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। वांग जी रुक जाता है और बोलता हाँ क्या 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 मतलब है, तुम मेरी वाइफ हो एंड आई लव यू। ये बोलकर वो वीजिंग को डायरेक्टली कैरी करता है अपनी गोद में और उसे बेड पर लेकर जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और वो वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग को किस करने लगता है। और इससे वीजिंग को डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। वीजिंग अपने फेस को साइड करता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी कंटिन्यूसली वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था और बाइट कर रहा था एंड वीजिंग को पेन हो रहा था लेकिन पेन से भी ज़्यादा उसे डिस्कस्टिंग फील हो रहा था अपने आप से। वीजिंग कैसे कैसे इस इंसान को पसंद करने लगा। वीजिंग को रिग्रेट हो रहा था कि क्यों क्यों उसने इस इंसान को पसंद किया। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की शर्ट को रिमूव करता है और उसकी बॉडी पर उसे किस करता है। वीजिंग जो था वो बहुत ही सेंसिटिव हो रहा था। वीजिंग जैसे जैसे वांग जी टच कर रहा था वीजिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वीजिंग भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन उसकी बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। एंड वांग जी वीजिंग की लोअर बॉडी से उसके कपड़ों को हटाता है एंड वो वीजिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है और वीजिंग के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वांग जी वीजिंग को बहुत ही हार्डर पेन दे रहा था एंड जानबूझकर वो फास्टली कर रहा था जिससे वीजिंग प्लेजर में डूब रहा था। लेकिन वीजिंग खुश नहीं था, भले ही वो खुश था लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसकी लाइफ धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रही हो। वांग जी काफ़ी देर वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है, उसके बाद वो सो जाता है। वीजिंग उठकर बैठता है और देखता है वांग जी को और बोलता है क्या इस इंसान को बस मेरी बॉडी ही चाहिए। इसने कहा कि ये मुझे पसंद करता है लेकिन लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझे पसंद करता है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। इसके बाद जो वीजिंग था वो सो जाता है एक कोने के अंदर, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं जियांग चैंग उस चीज़ को अच्छे से रीड करता है और बोलता हाँ मुझे मुझे कैसे भी करके भागना होगा यहाँ से, मुझे मुझे जाना होगा। उसने कहा कि कल कल पार्टी है इस घर में, आई मीन इस घर में नहीं है बाहर है, तो मुझे मुझे यहाँ से भागने का मौका मिलेगा। हम
मैं बीजिंग को भी लेकर जाऊँगा। उसने कहा कि उसने बीजिंग को यहीं रखा है। मैं बीजिंग को नहीं छोड़ सकता, उसे लेकर जाऊँगा। पता नहीं इस राक्षस ने मेरे मेरे भाई का क्या हाल किया होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं लान वांग जी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड ये बोलकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग उठता है, उठकर वो जाता है, अच्छे से रेडी वगैरह होता है, बाहर फिर काम करने लगता है किचन वगैरह का, और वीजिंग किचन का काम कर लेता है। फिर वो वहीं डाइनिंग टेबल खाना लगवाता है और हॉल में आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग आ जाते हैं एंड आने के बाद उनके वो डिनर करने लगते हैं। डिनर मीन जो उनका ब्रेकफास्ट वगैरह था वो हो जाता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वीजिंग जो था वो सभी काम को करने लगता है। वीजिंग ने आज कॉलेज से छुट्टी ली थी, इसलिए वो कॉलेज नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी थी, इसीलिए वीजिंग जो था वो बाहर आकर देखता है तो पूरे जो बाहर का एरिया था उसे डेकोरेट किया गया था, क्योंकि पार्टी मेंशन के अंदर नहीं बल्कि बाहर होने वाली थी, इसलिए उसे डेकोरेट कर रहे थे। वीजिंग फिर वापस अंदर आ जाता है। वांग जी सभी इनविटेशन को चेक करता है। इनविटेशन चेक करने के बाद वो बोलता है ठीक है सभी लोग आ चुके हैं। इसके बाद वांग जी बाहर जाता है एंड डेकोरेशन को देखता है। वांग जी फिर अपनी एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है। लान सेचन जो थे वो पूरी डेकोरेशन वगैरह देखते हैं। उन्होंने अपनी टमी को होल्ड किया हुआ था और वो सभी चीज़ें देख रहे थे। तभी उनके स्टमक में उन्हें फिर से एक बोल सकते हैं सेंसेशन फील होती है और वो अपने टमी को पकड़ते हैं और बोलते बेबी तुम ठीक रहना, बस तुम्हारे डैड यही चाहते हैं। एंड फिर वो स्माइल करता है और बोलता है मेरा बेबी बहुत अच्छा होगा। और थोड़ी देर के बाद फिर वो सभी चीज़ें करके अंदर आ जाते हैं एंड वो थक जाते हैं। इसके बाद लायन करेन सभी चीज़ों को हैंडल करता है। ऐसे ही करके लगभग इवनिंग का सीन दिखाते हैं। सभी लोग रेडी हो चुके थे एंड जो झाओ लूसी थी वो भी रेडी थी, और जो जियांग फेंगमियान थे वो बैठे हुए थे गुस्से में और उन इन्विटेशन को देख रहे थे। एंड देन उन्हें पता चला था कि ओबियसली लेंस की यहाँ है तो सभी को आना होगा। एंड वांग जी भी काफ़ी बार मतलब ऐसे पार्टी में जाता था, तो यहाँ पर जियांग फैमिली को भी आना ही होगा। और जियांग फेंगमियान बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, लेकिन उसे अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए तो आना ही होगा, क्योंकि वो अब अच्छे से जानता है, क्योंकि ऐसी पार्टीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं एंड जिनसे अपना कॉन्टैक्ट करके वो अपनी आगे की और भी डील्स को फाइनल कर सकता है। हालांकि इस टाइम जियांग्स की बहुत बुरी हालत चल रही है, दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर से जियांग फेंगमियान को पता है कि उनकी कंपनी धीरे धीरे लॉस में जा रही है, जिसे रिकवर करने के लिए उन्हें कुछ डील्स को फाइनल करना होगा। और जियांग फेंगमियान अब यही करना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और पार्टी के लिए रेडी होते हैं। और वो मैडम यू को भी रेडी होने के लिए बोल देते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो रेडी होकर निकल जाते हैं, क्योंकि अब वैसे भी पार्टी शुरू होने का टाइम हो चुका था। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वाइट कलर के सूट में एकदम एंजल लग रहा था और वो मिरर के सामने खड़ा था और स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी आता है और बोलता है और दिखता है वीजिंग को और दिखता ही रह जाता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग देखता है कि वांग जी चला गया। वीजिंग बोलता हाँ कुछ भी नहीं कहा, मैं अच्छा नहीं लग रहा। वीजिंग मुँह बनाता है और फिर वो भी धीरे धीरे करके नीचे आता है। वहीं जैसे वो नीचे आता तो देखता है कि वांग जी जो है वो जो झाओ लूसी थी उसके पास खड़ा हुआ था। झाओ लूसी ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और ऑब्वियसली उसकी ड्रेस पूरी की पूरी सेक्सी थी। वीजिंग देखता है और बोलता है ये मेरे हस्बैंड होकर किसी और के पास खड़े हैं, मुझे बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड झाओ लूसी देखती है अपनी आइज़ को रोल करके तो उसकी नज़र वीजिंग पर पड़ती है, जो कि सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था और वो वहाँ पर खड़ा होकर वांग जी और जो लूसी थी उसे ही देख रहा था। लूसी स्माइल करती है और बोलती है अभी बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी जगह कहाँ है। एंड ये बोलकर वो वांग जी के क्लोज आती है और वांग जी को गले लगाती है और बोलती है वांग जी तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वांग जी दिखता है और समझ नहीं पाता और फिर वो दूर करता है और बोलता है मेरे पास इतना क्लोज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। उसने वीजिंग को नहीं देखा था। झाओ लूसी स्माइल करती है और फिर वो अपने फेस पर ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वांग जी ने उसे कुछ तो कहा है और वो स्माइल कर रही थी। वीजिंग जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो जाने लगता है। तभी झाओ लूसी बोलती है कि मैंने जो तुमसे कहा क्या तुमने वो सुना, हाँ सोचा समझा उसके बारे में। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या बकवास करी हो तुम। झाओ लूसी बोलती है कि बकवास नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। तो मुझे बताओ क्या तुम अपने ब्रदर को छुड़वाना नहीं चाहते हो। ये बस तुम्हारा यूज़ कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारा भाई किस हालत में है। वीजिंग बोलता तुम झूठ बोल रही हो। झाओ लूसी बोलती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम यहाँ से जो है राइट में जाना, राइट के बाद लेफ़्ट में जाना एंड देन वहाँ तुम्हारे सामने एक रूम होगा, उस रूम के पास जाना और साइड में एक बटन होगा उसे प्रेस करना।
जिसके बाद तुम्हारे सामने एक डोर ओपन होगा। उस डोर ओपन होने के बाद तुम्हें एक बहुत बड़ी लॉबी दिखेगी। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर पार्टी है तो सारे गार्ड्स अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, वहाँ पर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और फिर तुम्हारे सामने एक डोर होगा जिसका लॉक 873 है। जब तुम ये लॉक ओपन करोगे तो तुम्हें तुम्हारा भाई दिख जाएगा और उसकी हालत भी देख लेना। बस वो अपना बदला लेना चाहता है तुम जियांग से। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें यहाँ पर क्यों रख रहा है? वो तुम्हें इसीलिए रख रहा है ताकि वो तुम्हारी फैमिली को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर सके, और यही वो कर रहा है। अगर अपने भाई को बचाना चाहते हो तो वहाँ से जाकर उसे छुड़ा लाना, और ना लैन वांगजी मुझे नहीं लगता कि उसे ज़्यादा दिन जिंदा रखेगा, और वैसे भी जिसकी वो हालत है वो 2 या 3 दिन में मर जाएगा। एंड ये बोलकर वो अपने बालों को वहाँ से झड़कारती हुई चली जाती है। इसके बाद वीजिंग सोच में पड़ जाता है और बोलता, हाँ क्या इसने कहा वो सच है? नहीं है, इसने कहा वो सच कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ बोल रही होगी। हाँ पक्का जिस सच नहीं होगा। वीजिंग फिर अपने आप को कैसे भी करके शांत करता है और फिर वो वहाँ से सीधा निकल जाता है। वीजिंग जो है वहाँ से बाहर आता है और देखता है तो पूरे जो गार्डन था उसे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था और काफ़ी सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग जो था वो इधर उधर घूम रहा था, तभी चावलूसी वांगजी के पास जाती है एंड वांगजी के हाथ को होल्ड करती है। और वांगजी जो है वो एक बार तो उसे दूर करने वाला था, लेकिन उसकी नज़रें वीजिंग पर पड़ती हैं एंड फिर वो वीजिंग को देखने के बाद उसे अपनी क्लोज करता है और उसके कमरे में हाथ डालता है और उसके साथ घूमने लगता है। और जो देख रहा था उन दोनों को वो स्माइल कर रहा था और बातें बना रहे थे कि इनकी तो काफ़ी अच्छी ओमेगा है। सच में मिस्टर लैन वांगजी की चॉइस तो ज़बरदस्त है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगते हैं और वो वहाँ पर बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी और हम वी जिंग को देखते हैं जो ये सब सुन रहा था, और ये सब सुनने के बाद वी जिंग का हार्ट पेन करता है और फिर वो बोलता है ये क्या हो रहा है? हाँ वो मेरा हस्बैंड है एंड ये कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में ऐसा? हाँ मैं हूँ उस जगह, नहीं तो ये नहीं है। वी जिंग जो था वो चुपचाप खड़ा हुआ था, तभी एक पर्सन वीजिंग के पास आता है और बोलता है हेलो। एंड वो वीजिंग को देखता है और बोलता है वाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो। वीजिंग उसे देखता है और इग्नोर करता है, लेकिन वीजिंग जाने लगता है तब वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है हाँ कहाँ जा रहे हो स्वीट हार्ट, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम सिंगल हो? वीजिंग देखता है और बोलता नहीं मैं मैरिड हूँ। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है, तभी वो उसके सामने आता है और बोलता है ओ कहाँ जा रही हो तुम? मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मैरिड भी हो तो तुम चलो डांस करते हैं बेबी। एंड ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वीजिंग के साथ डांस करने लगता है। लायन किरण जो था वो कुछ लोगों के साथ बात करने में बिजी था और जो शिजन थे वो बैठे हुए थे एक जगह पर, और वहाँ से वीजिंग उन्हें दिख रहा था क्योंकि शिजन काफ़ी घूम लिए थे, इसीलिए उनके टमी में उन्हें थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था ज़्यादा ऐसे चलने की वजह से, इसीलिए वो एक जगह बैठ गए थे और ज़्यादा चीज़ें नहीं सोच रहे थे। और फिर वो थोड़ा कुछ खाने के लिए मंगाते हैं अपने, जो कि उन्हें बहुत ही मन कर रहा था स्पाइसी खाने का, तो वो स्पाइस मंगाने अपने लिए एंड खाने लगते हैं। लायन किरण तो बातों में बिजी था तो उसने ध्यान नहीं दिया कि वीजिंग के साथ कौन है। वो पर्सन वीजिंग को जो है अपने क्लोज करता है और वीजिंग के साथ ज़बरदस्ती डांस करने लगता है। वीजिंग बोल रहा था छोड़ो मुझे, एंड वीजिंग ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहा था क्योंकि ये पार्टी थी एंड देन वो कुछ भी करेगा तो बहुत बुरा इफेक्ट होगा, इसलिए बस वो छुड़ा रहा था। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो था वो उस लड़की के साथ बातें कर रहा था, चावलूसी के साथ सबसे मिल रहा था एंड चावलूसी तभी अपने फेस को टर्न करती है और वो विंग को देखती है और वो स्माइल करती है। तभी जो वीजिंग था वो उसे साइड करता है और उसे एक स्लैप मारता है, जिस वजह से वो पर्सन दूर होता है वीजिंग से। एंड वीजिंग ने स्लैप इतनी ज़ोर से मारा था कि सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। वीजिंग देखता है उसे और बोलता है दोबारा से अगर मुझे हाथ लगाया ना तो तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ समझ के क्या रखा है मुझे तुमने? एंड ये बोलकर वीजिंग उसे देखता है, वो बोलता तुम, एंड वीजिंग की ओर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वीजिंग एक और स्लैप देता है उसके कान के नीचे रख के, और वो पूरा शॉक। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जब शोर सुनता है तो वो आता है और देखता है और बोलता वीजिंग, एंड वो जल्दी से जाता है उसके पास और बोलता तुम ठीक हो? तो वो पर्सन बोलता है कि मिस्टर लैन मुझे नहीं पता था कि आपकी पार्टी में ये सब होता है, और ये है कौन? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। हाँ इसकी हिम्मत कैसे हुई? वांगजी देखता है और बोलता है प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। एंड वांगजी देखता है और बोलता है ये क्या कर रहे थे तुम वीजिंग? हाँ तुमने इन्हें स्लैप क्यों किया? वीजिंग देखता है और बोलता है मैंने इन्हें स्लैप क्यों किया? एंड सही पूछिए, ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। वांगजी ये सुनता है और बोलता है क्या हो गया तो फिर? हाँ एंड बदतमीज़ी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम वैसे भी एक स्लेव हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को इतना हर्ट होता है। वीजिंग देखता है वांगजी को टेरी आई से और बोलते क्या कहा आपने मुझे? वांगजी बोलता तुम बस एक स्लेव हो और कुछ भी नहीं हो, समझ आया तुम्हें?
वहीं हम जियांग फेंगमैन को देखते हैं जो पार्टी में एंटर ही किए थे। एंड वो ये तमाशा देखने के बाद उस साइड में आते हैं। जो मैडम यू थी वो कुछ लेडीज़ के साथ बातें कर रही थी तो उन्होंने नहीं देखा। वी जिंग बोलते क्या 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 कहा आपने मुझे? वांग जी देखता है और बोलता तुम बस एक स्लेव हो, इसके अलावा कुछ नहीं, सुना तुमने? तभी लैन किरण आता और बोलता वांग जी। एंड वांग जी अपने डर्ट को देखता है और अपने आइज़ को क्लोज करता है। एंड पार्टी के अंदर सभी लोग वी जिंग को देखने लगते हैं बहुत ही डिस्कस्टिंग आइज से। वी जिंग ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता एंड वो जल्दी जल्दी करके घर के अंदर चला जाता है। वी जिंग घर के अंदर आता है हॉल में, और हॉल में आकर वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। वी जिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वी जिंग याद करता है और बोलता हाँ सही कहा उन्होंने, मैं उनके लिए बस एक स्लेव हूँ। मैं ही पागल था मैं, जो उनके लिए फीलिंग्स रखने लगा था। मुझे लगा कि वो शायद मुझे पसंद करने लगे होंगे। जिस तरह से उन्होंने कुछ टाइम से मेरे साथ बिहेव किया है उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे कई बार आई लव यू भी बोला, लेकिन सब झूठ था, सब झूठ था। उनके लिए बस मैं एक स्लेव हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। हाँ। एंड तभी वीजिंग को चावलूसी की बात याद आती है और बोलती हाँ इन्होंने कहा कि वो बदला लेना चाहते हैं हमसे। हाँ, मैं बिना रीज़न के कोई कुछ नहीं करता। हाँ, मुझे पक्का मुझे रीज़न जानना है इसके पीछे क्या है, ये ऐसा क्यों करे मेरे साथ। हाँ, और उसने कहा गगा यहाँ पर है। हाँ, उसने क्या बोला था, कहाँ जाना है? एंड वीजिंग याद करता है और बोलता हाँ उस और। एंड वीजिंग तुरंत जल्दी करके वहाँ पर जाने लगता है। वीजिंग बिल्कुल वैसा करता है जैसे चावलूसी ने उसे कहा था। एंड वीजिंग के सामने वैसे गेट आते जा रहे थे। वीजिंग बटन को देखता है, उसे प्रेस करता है एंड जैसे प्रेस करता है तो साइड में जो दीवार थी वो हट जाती है। एंड वीजिंग को एक बहुत बड़ी सी लॉबी दिखाई देती है जो कि डार्क थी। वीजिंग इधर उधर देखता है तभी उसे बोर्ड नज़र आता है। वीजिंग कैसे भी करके उसे ऑन करता है और फिर देखता है तो वो काफ़ी वाइट कलर की थी एंड बहुत लंबी थी। वीजिंग धीरे धीरे करके जाना शुरू करता है। इस वक्त कोई गार्ड नहीं था यहाँ पर, क्योंकि सारे गार्ड्स बाहर गार्डन में थे एंड सिक्योरिटी को देख रहे थे। पार्टी थी देन ऑब्वियसली गार्ड्स का होना वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है एंड घर के अंदर से कोई क्या ही कर लेगा। इसलिए वांग जी ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ पर सारी सिक्योरिटी का संभाले। वहीं हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो है अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता है मुझे उठना होगा। एंड फिर वो बोलता है शायद टाइम हो गया होगा। हाँ, मुझे पासवर्ड पता है, मुझे जाना होगा, वेइजिंग को बचाना होगा। एंड जियांग चेंग कैसे भी करके उठता है। उठकर वो अपने आप को संभालता है और धीरे धीरे करके वो डोर के पास आता है और डोर के पास आकर वो देखता है और डोर पर जो लॉक था उसे देखता है और अपने आप को संभालता है और वो प्रेस करने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो था वो लॉबी में धीरे धीरे करके आगे की ओर आ रहा था एंड जियांग चेंग डोर ओपन करता है और बोलता था थैंक गॉड ये ओपन हो गया। उसने कहा था आज यहाँ पर पार्टी है। हाँ, मैं आराम से विंग को लेकर चला जाऊँगा यहाँ से, बस मुझे ढूंढना होगा उसे। हाँ, एंड ये बोलकर जियांग चेंग जल्दी से बाहर निकलता है, अपने आप को संभालता है। उसके पैरों हाथों पूरी बॉडी पर निशान ही निशान थे। वो बहुत मुश्किल से चल रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके चलना शुरू करता है और जैसे जैसे वो आ रहा था ब्लड के निशान बनते जा रहे थे। वीजिंग धीरे धीरे करके चल रहा था एंड तभी अचानक से वो रुक जाता है अपने सामने एक पर्सन को देखकर जो स्लोली चल रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वीजिंग उसे देखकर डर जाता और बोलता ये कौन है। हाँ, एंड वीजिंग उसका फेस नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसका फेस अच्छे से दिख नहीं रहा था वीजिंग को, क्योंकि थोड़ा दूर था और दूसरा वो पर्सन बहुत ही अजीब तरह से चल रहा था। वीजिंग को फेस नहीं दिख रहा था। वीजिंग डर जाता है और पीछे की ओर देखते वापस जाने के लिए मुड़ता है एंड तभी वो देखता है कि वो पर्सन बेहोश होकर नीचे गिर गया है। वीजिंग बोलता हाँ ये तो नीचे गिर गया। हाँ, ये कौन है, गगा तो नहीं है। एंड वीजिंग ये सोचकर भागता है जल्दी से और पास आता है और देखता है तो वो पर्सन अपने मुंह के बल्ले गिरा हुआ था। वीजिंग जल्दी से उसके फेस को अपनी ओर करता है और देखकर शॉक और बोलता गगा गगा सचिन का। एंड वो उनकी हालत देखता है और बोलता है ये क्या हो गया, गगा गगा प्लीज़ आइज ओपन करो, गगा गगा प्लीज़। एंड जो जियांग चेंग था वो स्लोली आइज ओपन करता है और देखता है और बोलता है वी 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 तुम ठीक हो। वी जिंग को देखकर जियांग चेंग रोने लगता है। वी बोलता है मैं ठीक हूँ गगा, आपकी ये हालत वांग जी के बारे में वीजिंग सोचते बोलता उन्होंने किया। जियांग चेंग बोलता वी तुम ठीक तो हो ना। वी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ गगा, आप यहाँ पर। हाँ, जियांग चेंग बोलता वीजिंग क्या उस लान वांग जी ने तुम्हें हर्ट किया। वीजिंग देखता है और चुप हो जाता है और बोलता है हाँ आपकी ये हालत उन्होंने की है। वो सच बोल रही थी लड़की, आप यहाँ पर है।
काका चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, वरना वो आ जाएंगे। हाँ चलिए। ये बोलकर वीजिंग जल्दी से उन्हें उठाता है और धीरे धीरे करके उन्हें ले जाना शुरू करता है। जियांग चेंग ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन वो वीइंग को देखता है। वीजिंग कितना डरा हुआ है। जियांग चेंग बोलता, हाँ मुझे जाना होगा वीइंग को लेकर, मुझे हिम्मत करनी होगी। एंड ये बोल कर वो स्लोली करके चलना शुरू करता है और वीजिंग और जियांग चेंग दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। वीजिंग जियांग चेंग को लेकर आता है और वो जो रास्ता था वो 2nd फ्लोर से नीचे की ओर जाता था, यानी कि वहाँ पर वांगजिन ने सीक्रेट डोर बनाया था एक पेंटिंग के पीछे। वीजिंग वहीं से निकल कर बाहर आता है और जियांग चेंग को वो उजलता बोलता है, काका हाँ चलिए मेरे साथ। एंड वीजिंग धीरे धीरे करके जियांग चेंग को ले जाने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। लायन किरण वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की ओर ले जाने लगता है। एंड लायन स्टेशन देखते हैं कि डैड गुस्से में वांगजी को कहीं लेकर जा रहे हैं। ये देखकर लायन स्टेशन उठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ कि क्या हो गया, डैड गुस्से में क्यों है, मुझे संभालना होगा। और फिर वो पार्टी का हॉल देखता है और फिर वो जल्दी से शू यांग को देखता है। शू यांग के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, हाँ ये डैड इतने गुस्से में क्यों जा रहे हैं। शू यांग बता देता है कि वांगजी ने क्या बोला है और अब अंकल बहुत गुस्से में हैं। ये सुनने के बाद लायन स्टेशन बोलते हैं कि मुझे जाना होगा, डैड को और वांगजी को संभालना होगा, पता नहीं वो दोनों क्या करेंगे। एंड फिर ये बोलकर वो जाने लगते हैं। तभी शू यांग आता है और मतलब मैं आपके साथ चलता हूँ। शू यांग को देखकर लायन स्टेशन बोलते हैं, शू यांग वो पार्टी को कौन संभालेगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो शू यांग बोलता है, नहीं मैं आपको ऐसे अकेले नहीं चलने दे सकता हूँ, आपको संभालना होगा अपने आप को। मैं पार्टी को शाओशुनचेन को बोलता हूँ। फिर वो जल्दी से कॉल करता है एंड उसे कॉल करके बता देता है। फिर वो जल्दी से जो है लायन स्टेशन का हाथ पकड़ता है और उन्हें अंदर की ओर ले जाने लगता है। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है वो धीरे धीरे करके लेकर आता है एंड वो जो हॉल था उसके जो सीढ़ी थी उसी पर खड़ा हुआ था। एंड वो बोलता, काका जल्दी चलिए, हमें जाना होगा वरना कोई पकड़ लेगा। एंड वीजिंग धीरे धीरे करके सीढ़ियों पर पैर ही रखता है कि तभी वीजिंग जो है वो सामने देखता है। लायन किरण वांगजी को खींच कर लेकर आता है एंड बोलता है, वांगजी क्या कर रहे थे तुम, हाँ और ये तुम तमाशा क्यों कर रहे थे वहाँ पर, क्या कहा तुमने वीजिंग को। वांगजी बोलता है, डैड मैंने वही कहा जो सच है। ये सुनकर लायन किरण को गुस्सा आता है एंड लायन किरण वांगजी के फेस पर एक स्लैप मारते हैं और बोलते हैं, वीजिंग तुम्हारा हस्बैंड है, समझ आया तुम्हें। वांगजी बोलता है, मैं नहीं मानता और बहुत जल्द मैं उसे डिवोर्स भी दे दूंगा। ये सुनने के बाद लायन किरण को गुस्सा आता और वो बोलते, वांगजी अपने डैड को देखने के बाद बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये बोलकर अपने फेस को टर्न करता है वो एंड उसकी नज़रें सीधा सीढ़ियों पर जाती हैं जहाँ जियांग चेंग डरा हुआ खड़ा हुआ था एंड उसने अपने काका को पीछे कर लिया था। वांगजी देखता है और बोलता है, वीजिंग। एंड फिर वो पीछे देखता है। पीछे देखने के बाद वांगजी बोलता है, ओह तुम बाहर कैसे आई। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। लायन किरण भी देखता है और बोलता है ये एंड साफ साफ नज़र आ रहा था कि वीजिंग के पीछे जियांग चेंग है एंड उसकी ये हालत। हाँ लायन किरण डर जाते हैं और बोलते वांगजी। एंड तभी वहाँ पर लायन सेचन भी आते हैं एंड वो बोलते हैं, डैड प्लीज़। एंड वो रुक जाते हैं, वो जल्दी आ रहे थे। तभी उनकी नज़रें भी जियांग चेंग और वीजिंग पर जाती हैं एंड दूसरी वांगजी पर जाती है। वांगजी गुस्से में देखता और बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वीजिंग देखता और अपने गगा के आगे आता है और बोलता, नहीं हाँ मेरे गगा को कुछ नहीं करेंगे। वांगजी गुस्से में बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हाँ कि तुम इसे बाहर निकाल कर लेकर आ गए और तुम वहाँ पर गए कैसे, हाँ। एंड ये बोलकर वांगजी गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। वहीं लायन सेचन रुक जाते हैं एंड वो बस देख रहे थे। वहीं जियांग चेंग की नज़रें भी सेचन पर पड़ती हैं एंड उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो बोलते हैं, सेचन तुम ठीक हो, हमारा बेबी। एंड ये बोलकर वो जोर से चिल्लाता है। वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी तुरंत ही जल्दी करके ऊपर आता है एंड वो ऊपर आकर जियांग चेंग को उसकी कॉलर से पकड़ता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे ब्रदर का नाम मत लेना। एंड ये बोलकर वो फिर से पंच करता है एंड जियांग चेंग नीचे गिर जाता है और वीजिंग भाग कर जाता है। बोलता, गगा आप ठीक है। एंड वीजिंग उन्हें जो है देखने लगता है। वांगजी आता है और वीजिंग को दूर करता है और बोलता, दूर रहो, समझ आया तुम्हें, इसकी तो मैं हालत ठीक करता हूँ अभी और तुम्हें मैं बाद में बताऊँगा। एंड ये बोलकर वो जियांग चेंग को देखता है और उसे उठाता है। जियांग चेंग की बड़ी पेन में थी और वो बेहोश होने की कगार पर ही था। एंड वांगजी उसे देखता है, उसके कॉलर से पकड़ता है। वीजिंग देखता है और उसे गुस्सा आता है और वीजिंग जाता है वांगजी को दूर करता है और बोलता है, आप ये सब क्यों करें मेरे गगा के साथ, हाँ। वांगजी देखता है और बोलता है, तुम साइड हटो वरना तुम्हारा इससे बुरा हाल करूँगा। लगता है तुमसे मैं अच्छे से बात क्या कर ली, हाँ तुम तो भूल गए हो अपनी जगह। एंड ये बोलकर वांगजी वीजिंग की नेक पकड़ता है और उसे प्रेस करता है जिससे वीजिंग को पेन होता है और वीजिंग जो है वो बोलता है, क्या कर रहे हैं आप। लायन किरण देखता है और बोलता, वांगजी। एंड वो जल्दी करके ऊपर की ओर आने लगते हैं। एंड जो जियांग चेंग था वो तो बस अपने आप को स्टेबल कर रहा था और वो बोलता है, वी। एंड वो वीजिंग की ओर जाने लगता है।
वांग जी जो है वो देखता है और फिर वो देखता है गुस्से में जियांग चंग को और बोलता है तुम्हें तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। एंड वांग जी वी जिंग को साइड करता है और वी जिंग जो था वो बिल्कुल सीढ़ियों के पास ही खड़ा हुआ था। एंड तभी अचानक से वी जिंग का पैर स्लिप होता है एंड वी जिंग धीरे धीरे रोल होते हुए नीचे की ओर जाने लगता है और वी जिंग चिल्लाता है ज़ोर से क्योंकि वी जिंग का सर सीधा रेलिंग से जाकर टकराता है। एंड लैनकरन देखते हैं और सब लोग फ्रीज हो जाते हैं अपनी अपनी जगह ही, क्योंकि वी जिंग धीरे धीरे करके स्लोली नीचे आ रहा था और वी जिंग की बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया था क्योंकि वी जिंग सीढ़ियों की जो कोर थी उससे टकराया था। उसके सर पर भी चोट लगी एंड वी जिंग गोल गोल घूमते हुए नीचे की ओर रहा था। लाहन किरण जो है वहीं पर रुक जाते हैं एंड वो जल्दी से वी जिंग को पकड़ते हैं और देखते हैं तो वी जिंग के सर से एंड काफ़ी जगह से ब्लड निकल रहा था। लाहन किरण चिल्लाते हुए बोलते हैं वांग जी। एंड वांग जी देखता है वी जिंग के सर से ब्लड निकल रहा था। वांग जी बोलता वी एंड वो जल्दी जल्दी करके आने लगता है, लेकिन लायन किरण वांग जी को दूर करती हैं और बोलते दूर रहो लायन वांग जी, दूर रहो इससे। एंड ये बोलकर वो वी जिंग को जल्दी से कैरी करते हैं और वहाँ से लेकर भागते हैं उसे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्या वांग जी अपने गुस्से के चलते सच में वी जिंग को खो देगा। तो एवरीवन देखते हैं कि क्या होने वाला है एंड आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।